लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने कूलम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेट 2 लाएंगे। सेट 1 हम लोगों ने किया था, सेट 2 लाएंगे और तब कूलम्स लॉ की फर्दर कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज कुछ और नई प्रॉब्लम्स हम लेके आए कूलम्स लॉ की। कोशिश ये है कि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट एक बार आप जरूर कर लें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आए तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। कह रहा है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, दो मेटल स्फीयर जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है। कौन कौन से? ए एंड बी। ठीक है, इक्वली चार्ज है। एक मेटल स्फीयर ये ए है और एक मेटल स्फीयर कह रहा है ये बी है। इक्वली चार्ज है, अगर इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर भी चार्ज क्यू होगा। सेम चार्ज होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स दिस। मान लेते हैं दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं आर डिस्टेंस में है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक फोर्स से एफ से। ठीक है, मान लिया एक फोर्स एफ से रिपेल कर रहे हैं, फोर्स एफ की वैल्यू दी है, दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं ये दिया है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। मतलब एफ इज इक्वल टू कितना है 2.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है A third identical uncharged sphere C is touched to A। एक तीसरा बच्चों स्फीयर है C, ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं, थर्ड स्फीयर जो है अनचार्ज है या बोले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं, चार्ज है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनिशियली क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल सेम होंगे, इसलिए इसको हम अनचार्ज बोलते हैं। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इट टच्ड टू ए, पहले ए से टच किया जाता है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, और फिर इसको ए और बी के मिड पॉइंट पे रख दिया जाता है। कह रहा है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, कह रहा है सी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, ठीक, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, चलिए बात करें। अब देखिए सी है, ठीक है, ये स्फीयर ए है, स्फीयर ए पे चार्ज क्यू है, ये स्फीयर सी है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अगर दोनों स्फीयर, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर दोनों स्फीयर इक्वल है, सिमिलर है या कह लीजिए आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब कि शेप और साइज बिल्कुल क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो इनके बीच चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? दोनों स्फीयर का टोटल चार्ज का सम कर लीजिए, इस पे चार्ज क्यू है और ये अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू प्लस 0 और फिर बाई 2 कर दीजिए, Q/2 मतलब इतना चार्ज दोनों स्फीयर को मिलेगा। मतलब अब क्या होगा, स्फीयर ए पे कितना चार्ज बचा, Q/2, और जब अलग किया स्फीयर सी पर भी कितना चार्ज बचा, Q/2। बात समझ में आई? कितना चार्ज हुआ, इक्वली दोनों के चार्जेस का सम करिए और फिर इक्वल डिवाइड कर दीजिए। टोटल चार्ज कितना है, इस पे Q है, ये अनचार्ज है, 0 चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हुआ, Q हुआ, इसको आधा मिलेगा, हाफ मिलेगा, बाई 2, इसको भी बचा हुआ आधा मिलेगा, बाई 2। ये कब की बात है, जब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हो, सेम मेटल के बने हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो। ठीक, तो इसका मतलब अब देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इधर से बच्चों मिटा दें, इधर मिटा दें, सभी लोग समझ गए। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड टू ए, केवल ए से टच किया जाता है। ठीक है, एंड देन प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, फिर ए और बी के मिड पॉइंट पे रख दिया जाता है। अब कह रहा है कि सी पर नेट फोर्स बताइए। ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं इधर बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी लोगों ने? पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक, इनिशियली बात करते हैं। इनिशियली इनके बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रहा था, F कितना लग रहा था, F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, K/Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। और ये फोर्स था कितना, ये फोर्स गिवन है हमको, ये दिस फोर्स इज 2 × ठीक, इसने कहा था कि दोनों स्फीयर पे चार्ज, दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन से।
तो अभी हम देखते हैं दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है। F इज इक्वल टू के, इनिशियली कितना लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर है F इज इक्वल टू के, दोनों पे उसने कहा था सेम चार्ज है तो Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये हुआ KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इतने फोर्स से ये दोनों शुरुआत में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में। और ये फोर्स की वैल्यू आपको दी है, कितना फोर्स है ये फोर्स है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है, -5 न्यूटन। इतने फोर्स से ये शुरुआत में रिपेल कर रहे हैं। अब क्या किया, अब ध्यान दीजिए, अब इन्होंने कहा कि यहां पर बात हो गई, इतनी बात समझ गए। जब ये सी को, स्फीयर सी को यहां पर लाए, दोनों स्फीयर ये सी और ये भी आइडेंटिकल स्फीयर है, उसने कहा इक्वल स्फीयर है, आइडेंटिकल है। जब इसको टच कराया, टच कराने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। कैसे होगा, अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो उनके बीच दोनों स्फीयर का टोटल चार्ज सम कर लीजिए और बराबर बराबर डिवाइड कर दीजिए सम करने के बाद, क्योंकि दोनों स्फीयर का शेप और साइज मेटल बिल्कुल सेम है। तो हुआ क्या कि यहां पर चार्ज Q था, ये अनचार्ज था, मतलब इसे कोई चार्ज नहीं, तो टोटल चार्ज दोनों का कितना हुआ Q + 0। अब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, बाय 2 कर दिया, हाफ दे, तो इस पे Q/2 और इस पे इसको कितना मिला Q/2। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि स्फीयर सी को ए और बी के मिड में रख दिया गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये बन रही है, ये स्फीयर ए है, लेकिन अब इस पे चार्ज कितना है Q/2, ये स्फीयर बी है, इस पे चार्ज उतना ही है Q, क्योंकि सी का इससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अब इनके बीच में मिड पॉइंट पे स्फीयर सी रख दिया गया और स्फीयर सी पर चार्ज कितना है Q/2, हाँ या ना। मिड पॉइंट का मतलब इधर से R/2 डिस्टेंस और इधर से भी कितनी R/2 डिस्टेंस, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहा है, कह रहा है कि अब इस सिचुएशन में बताइए कि स्फीयर सी पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, स्फीयर सी पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, केवल स्फीयर सी की बात कर रहा है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, हमने देखा इसके और इसके बीच की समस्या देखी, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, ये भी इतना ही चार्ज है प्लस Q/2, ये भी इतना ही चार्ज है प्लस Q/2, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, भाई कूलम्ब लॉ में आपने ये पढ़ा, ठीक है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये ए सी को इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, हमने ऐसे लिख लिया, फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू स्फीयर ए, कर रहे होंगे, ठीक। अब इसको और इसको देखिए, ये स्फीयर Q और स्फीयर बी और स्फीयर सी, इस पे चार्ज Q है, इस पे Q/2 है। भैया ये दोनों भी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये स्फीयर भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। मान लिया कितना फोर्स लगा रहा, फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू बी, हमने लिख लिया FCB, नॉमेनक्लेचर से क्या, फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू स्फीयर बी, FCB, FCA, फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू स्फीयर ए। मतलब जो सी स्फीयर है, इस पे एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है FCA और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है FCB। मतलब स्फीयर सी पर स्फीयर ए के द्वारा स्फीयर ए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जब इन दोनों को देखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। अब इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमको निकालना है, गेट इट और नॉट, समझ गए बच्चों। इस स्फीयर सी पर लगने वाला नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, चलिए ठीक है। स्फीयर सी पर स्फीयर ए के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या कर रहा होगा, ये भी प्लस Q/2 प्लस Q/2, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन हमने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमें स्फीयर सी पर लगने वाला फोर्स पूछ रहा है। कह रहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर सी, स्फीयर सी पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम स्फीयर सी पर लगने वाला केवल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक, ये इसको कितना फोर्स लगा के रिपेल करा होगा, या इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई म्यूचुअली फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा, जितने से ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको उतने से रिपेल कर रहा होगा, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमको निकालना है, और वो कूलम्ब लॉ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, K/Q1, ये Q1 है, कितना फोर्स है यहाँ पे, कितना है चार्ज Q/2, ये सी पे भी कितना चार्ज है बच्चों, Q/2, ठीक, तो Q/2 अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इन लोग के बीच, मिड में रखा है ना सी, डिस्टेंस हो गई हाफ r/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक, इधर निकाल लेते हैं, कितना हुआ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है, कितना हुआ, k क्यू स्क्वायर अपॉन ये हुआ 4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 4, ऊपर चला जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो गया, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये निकल के आया, ये फोर्स हमारा निकल के आया बच्चों, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन स्फीयर सी ड्यू टू स्फीयर ए। स्फीयर सी पर स्फीयर ए के द्वारा लगने वाला फोर्स, स्फीयर ए इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, FCA वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, समझ गए बात को, समझ गए। ठीक, अब देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक, अब हमने यहां पे लिख लिया, अलग से लिख ले रहे हैं, फोर्स ऑन सी स्फीयर सी ड्यू टू ए कितना आया है, k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब स्फीयर सी पर लगने वाला फोर्स, ठीक, स्फीयर सी पर, भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसा नहीं है, ये भी इस पे फोर्स लगा रिपेल कर रहा होगा, लेकिन हमें इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, ये इस पर सी पे पूछा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर सी पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो अब हम देखेंगे ये इस पर कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, स्फीयर सी पर स्फीयर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कूलम से लगाए, k q1 कितना है बच्चों, यहां इसको अगर q1 मान लें तो कितना है, q/2 इंटू इसको q2 मान लें, इस पे कितना है q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच दूरी कितनी है, r/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक, क्योंकि c को मिड में रखा गया था ना, a b के बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया था बच्चों, ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इधर मिटा दें बच्चों, इधर मिटा दें, FCA स्फीयर सी पर एक के द्वारा लगने वाला फोर्स, ये हमने यहां पे लिख लिया। चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिए जरा। ठीक, FCB कितना आया, ध्यान दीजिए, k क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये नीचे 2 आएगा, r स्क्वायर अपॉन 4, r/2 का स्क्वायर है ना, ये ऊपर गया, 2 टाइम्स k कटेगा, ये कितना आ गया, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये इस पे स्फीयर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स है, स्फीयर बी स्फीयर सी पर कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, दैट इज इट, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। अब कह रहा है कि स्फीयर सी पे नेट फोर्स बताइए कितना लग रहा है, हमको क्या निकालना है, स्फीयर सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब मिटा दे डायग्राम बच्चों, ठीक है, स्फीयर सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये नोट कर लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू स्फीयर बी कितना आया, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, नेट फोर्स कितना हुआ। अब दोनों फोर्स में देखिए ज्यादा कौन सा फोर्स है, ज्यादा कौन सा फोर्स है, ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू स्फीयर बी स्फीयर सी को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, 2k क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, स्फीयर ए स्फीयर सी को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा था, FCA k क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, मतलब दिस इज द ग्रेटर फोर्स। तो नेट फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा वाला अगर हटा दे, FCB माइनस FCA। ठीक, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना आया, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू स्फीयर ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू स्फीयर ए कितना आया, k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर बच्चों आया k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, नेट फोर्स ऑन स्फीयर सी। समझ गए, नेट फोर्स ऑन स्फीयर सी, स्फीयर सी पर लगने वाला नेट फोर्स आ गया हमारा, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। तो अब कितना आया, स्फीयर मिटा रहा हूं इसको, स्फीयर सी पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक, किधर की तरफ आया, नेट फोर्स एट स्फीयर सी कितना आया, नेट फोर्स कितना आया k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और अभी हमको पता है शुरुआत में ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को, जब इस पर भी चार्ज क्यू था इस पर भी चार्ज क्यू था, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे
थे तो दोनों स्फीयर एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे थे? फोर्स F से रिपेल कर रहे थे। ठीक, तो F की वैल्यू हमने निकाली थी KQ1Q2/r², या KQQ/r², क्योंकि दोनों पे चार्ज QQ था और इस फोर्स की हमको वैल्यू दी इतनी। यहां भी नेट फोर्स कितना आ रहा है बच्चों? KQ²/r², और KQ²/r² की वैल्यू हमको पता है पहले से, तो ये नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन ही फोर्स आ रहा है। नेट फोर्स ऑन स्फीयर सी किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? ऐसे लिख लेंगे, अलोंग CA। किधर आ रहा है? CA की तरफ, इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस लाइन की तरफ आ रहा है। C to A जो लाइन चल रहा है, ये देखिए FCB इधर ही तो लगा है, CA की तरफ, इधर की तरफ नेट फोर्स आएगा और इतना ही नेट फोर्स स्फीयर C पे लगेगा। कितना नेट फोर्स लगेगा? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, इसकी, और इतना ही नेट फोर्स आया, KQ²/r²। दिस इज द फाइनल आंसर, नेट फोर्स ऑन स्फीयर C। समझ गए बच्चों की नहीं? मिटा दें, मिटा दें बच्चों? चलिए मिटा रहा हूं इसको क्वेश्चन। सभी लोग को समझ में आ गया बच्चा? सभी लोग को समझ में आ गया? नेट फोर्स ऑन स्फीयर C निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है बच्चों। चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं, या किस सिचुएशन में चार्जेस इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम को तो जानते हैं ना, फोर्स बैलेंस रहना। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में किस सिचुएशन में रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r। देखिए 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज भी बच्चों Q ही है, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? ये R डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? R डिस्टेंस पे रखे हैं। अ थर्ड चार्ज Q, ये देखिए, अ थर्ड चार्ज स्मॉल q is placed on the line joining the above 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium। all the 3 charges are in equilibrium। एक तीसरा चार्ज है बच्चों। ठीक, अच्छा अभी की बात करें, ये चार्ज Q और Q है, ये एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? अभी यही 2 चार्ज रखे हैं, दोनों सेम चार्जेस है, आइडेंटिकल है बिल्कुल, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं बच्चों? F = K Q1 Q2/r²। मतलब K Q1 कितना है? एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे भी कितना है? Q है, अपॉन r²। मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं KQ²/r²। हाँ है ना? ठीक, इतना फोर्स अभी एक दूसरे को लगा के रिपेल करे। अच्छा अब बात कर रहा है, कह रहा है कि तीसरा चार्ज Q, स्मॉल चार्ज Q is placed on the line joining the above 2 charges such that all 3 charges are in equilibrium। एक चार्ज Q को इस तरह से प्लेस किया गया है, एक चार्ज Q को इस तरह से यहां पे प्लेस कर दिया है कि कह रहा है कि ये जो चार्ज Q है इसको इस तरह से प्लेस किया है कि अभी भी तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो इस चार्ज Q का मैग्नीट्यूड बताइए, इस चार्ज का साइन बताइए और इस चार्ज की पोजीशन बताइए कि कहां पर है। चलिए मान लेते हैं यहां से x दूरी पर आपने चार्ज प्लेस कर दिया। कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया बच्चों? x डिस्टेंस पे प्लेस किया। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, दैट इज द चैलेंज। क्यों चैलेंज है? ठीक, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, चैलेंज है। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है बच्चों। क्यों चैलेंज है समझिए। अभी तो भैया ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर रहे थे, इतना फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक कोई चार्ज Q इनके बीच में प्लेस कर दिया। अब ये चार्ज Q, ठीक है, अब ये चार्ज Q गड़बड़ाएगा। कैसे गड़बड़ाएगा समझिए बात को। कह रहा है सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में, इस तरह से इसको प्लेस किया कि सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में। अच्छा एक बात सोचिए, अगर हम कहें कि ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर हम कहें, ठीक, अब ये चार्ज बीच में आया है, अभी तक तो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे।
अब अगर ये चार्ज आया है, ये भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज इसको कुछ और फोर्स लगा के रिपेल करेगा। जो वो फोर्स लगा रहा था उसके अलावा भी कुछ फोर्स और लगा के इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको कुछ फोर्स लगा के इधर रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? चलिए ठीक। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर भी एक फोर्स लगा के रिपेल करेगा इधर की तरफ, हाँ या ना? और ये भी इस पर एक फोर्स लगा के रिपेल करेगा। ये आप कहेंगे अरे ये वाला चार्ज तो बैलेंस हो गया, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा के इधर रिपेल कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा के इधर रिपेल कर रहा, ये तो बैलेंस हो गया। नहीं हुआ, ये फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो ये इधर भागेगा, ये इस पर भी फोर्स लगा के रिपेल करेगा, ये इधर भागेगा। दोनों चार्ज क्यों दूर जाते चले जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही, तो भैया ये भी कहां बैलेंस रह पाएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? और सिस्टम कहां इक्विलिब्रियम में हुआ? सिस्टम तो है ही नहीं, सिस्टम तो गड़बड़ा गया। चार्ज ही पता नहीं कितनी दूर भागे चले जा रहे, कहां इक्विलिब्रियम में है? जिस पोजीशन में सिस्टम था उस पोजीशन में सिस्टम है नहीं है, लेकिन क्या तरीका है? ठीक, अब देखिए दूसरी संभावना, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं, इसको मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक, अगर मैं कहूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, चार्ज तो भाग गए। ठीक, अगर मैं कहूं ये चलिए चार्ज क्यू है, ये भी चलिए चार्ज क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पे है। ठीक, अब ये तो एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, इधर की तरफ ये इस पर फोर्स लगा रहा है F, भागो, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, भागो। ठीक, अगर हम यहां पर कुछ दूरी पर, दूरी निकालनी हमको पता नहीं, हमने माना अगर x डिस्टेंस पे यहां हम एक ऐसा चार्ज रख दे, क्या माइनस क्यू रख देते हैं। कौन सा चार्ज रख दे? माइनस क्यू, नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, isn't it? तो अब सोचने वाली बात है, अब इसके और इसके बीच की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, वाह, ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड, मान लेते हैं F1 फोर्स से। तो ये जो है ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से? F1 फोर्स से। वेरी गुड। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? ये तो इसको भगा रहा है, भाग, रिपेल कर रहा है, दोनों से लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये इससे क्या कहेगा? इधर आओ, ये इस पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगा रहा है? मान लीजिए F2, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? मान लेते हैं सेम फोर्स लगाएंगे दोनों एक दूसरे, F2। अब बात समझ में आ रही है, ये इसको भगा रहा था, भागो, लेकिन ये चार्ज ऐसा है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दिस। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो तो ये चार्ज जो होगा वो किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा ना। ना, ये कहेगा भागो, ये कहेगा नहीं, उतना ही फोर्स लगा रहा हूं मैं, कहीं नहीं जाओगे, कैंसिल किए दे रहा हूं उसको। ये इसको कह रहा भागो F4 से, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, ये कह रहा ये पॉजिटिव है, मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से। अगर F1 और F बराबर हो गए तो ये कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे टिका है। वैसे ही अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, F2 फोर्स से मेरी तरफ आओ, और ये इसको F1 फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, मेरी तरफ आओ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अगर F1 F2 बराबर है तो ये भी बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, और अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ना ये कहीं जा रहा, ना ये कहीं जा रहा, ना ये कहीं जा रहा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? पहली बात कि Q जो है, Q हमको पता चल गया, इसका नेचर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक, ये तो पता चल गया Q नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन केवल नेगेटिव इस काम नहीं चलेगा। Q की वैल्यू कितनी हो और Q को हम रखे कहां पे, यहां से कितनी दूरी पर? हमने मान लिया लेट चार्ज Q is placed at distance x from चलिए इसको मान लेते पॉइंट A, इसको पॉइंट B, फ्रॉम A। ठीक, पॉइंट ए पे ये चार्ज क्यों रखा है, पॉइंट बी पे ये रखा है, और पॉइंट सी पे ये चार्ज माइनस क्यों रखा है। समझ गए बात की नहीं बच्चों? समझ गए बात की नहीं? समझ गए इतनी बात? समझ गए? तो अब आगे चलते हैं। ठीक, अब मैं मिटा दूं क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, क्वेश्चन मिटा दे, ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए
अब हमको देखना है, चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले क्यू की बात करते हैं कि आखिर क्यू को रखा कहां पे जाए। ठीक है, चलिए क्यू को यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, x डिस्टेंस पे। अब क्यू पे इस स्मॉल क्यू चार्ज पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक, ये किसको कितने फोर्स से लगा कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, F1 फोर्स से। F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q Q2 Q, बार बार बताया है कूलम्स लॉ में साइन के साथ नहीं रखेंगे, चार्ज भले ही नेगेटिव है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हम फोर्स का डायरेक्शन दिखाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। तो आपको प्लस में ही रखना है, साइन के साथ नहीं रखने, मतलब नेगेटिव अगर चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ नहीं रखना होता है, ठीक है, बार बार बताया। ये इस पर कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, F1 फोर्स निकाला है, इनके बीच म्यूचुअल फोर्स कितना लग रहा है, F1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का, सर कितनी दूरी पर रखा है बच्चों, x डिस्टेंस पे। यहां से कितनी दूरी पर चार्ज रखा है, x डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, ये दूरी कितनी है, x, कितनी है ये डिस्टेंस बच्चों, x, ठीक। तो इनके बीच कितना फोर्स लगा रहा है, F1 फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक, F1 कितना लग रहा है, ये दोनों आपस में म्यूचुअल कितना फोर्स लगा रहे हैं, F1 K Q Q अपॉन x स्क्वायर, K Q Q अपॉन x स्क्वायर, ठीक। अच्छा चलिए अब बात करते हैं, ये इस पर कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, या ये इस पर कितना फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब F2 फोर्स की बात करें, इन दोनों के बीच लगने वाला F2 फोर्स कितना है। चलिए F2 की बात करते हैं, F2 इज इक्वल टू K Q Q अपॉन, ये भी Q है ये भी Q है। अब ये डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी थी, तो इन दोनों A और B पे जो चार्ज रखे इनकी टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी कितनी थी, R थी। यहां से कितनी दूरी पर ये स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, x डिस्टेंस पे, तो ये बची डिस्टेंस कितनी होगी, बची डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एक्स, हाँ या ना, बची डिस्टेंस कितनी, अरे कोई चीज यहां से 10 मीटर पे रखी है, अब ये आपने यहां से 2 मीटर पे रखा तो ये कितनी बचेगी, 10 में से 2 घटा दीजिए, आ जाएगी 8 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस पहले R थी, हमने कहा यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे हमने चार्ज q को प्लेस किया, तो बची दूरी कितनी, r में से x घटाई r माइनस, इनके बीच लगने वाला फोर्स निकाले F2, ठीक है, एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स F2, तो F2 के लिए K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने बात की F2, C पर ये कितना फोर्स लगा रहा था, F1, ये कितना फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ खींच रहा है, F2। अब F2 की वैल्यू हम निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2, A के Q हो गया, A के Q हो गया, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो पहले हम C की बात करते हैं, ये C की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या C इक्विलिब्रियम में है। मान लेते हैं इफ स्फीयर C इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, भाई उसने कहा कि इस तरह से एक चार्ज C को रखा गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब C भी इक्विलिब्रियम में है और A और B भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो C अगर इक्विलिब्रियम में है, हमने मान लिया कि हमने इस तरह से रखा है इस चार्ज को माइनस Q को कि हाँ सब इक्विलिब्रियम में, C खुद भी इक्विलिब्रियम में। अगर C इक्विलिब्रियम में है तो कब C इक्विलिब्रियम में, C पे कितने फोर्स लग रहे हैं, A के फोर्स F1 लग रहा है बच्चों, एक फोर्स क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। F1 कौन सा फोर्स है, जिस फोर्स है ये प्लस Q, क्योंकि हमने माइनस Q चार्ज माना था, तो प्लस Q चार्ज इसको जितने फोर्स है अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। F2 फोर्स क्या है, Q चार्ज जो है ये प्लस Q चार्ज, ये इसको अपनी तरफ जितनी फोर्स से खींच रहा। अगर C इक्विलिब्रियम में है स्फीयर C, तो तभी तो हो सकता है जब इस पर लगने वाले फोर्स आपस में क्या हो, बराबर हो, F1 F2 बराबर हो। तो C इक्विलिब्रियम में अगर है, F1 F2 बराबर चाहिए, हमने ये माना है कि C इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो मतलब अब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि C पर लगने वाले फोर्स बराबर हैं, तो F1 इज इक्वल शुड बी इक्वल टू द F2। F1 क्या है, ये फोर्स ऑन स्फीयर C ड्यू टू स्फीयर A, स्फीयर A के कारण इस पे इतना फोर्स लग रहा है। F2 क्या है, इस स्फीयर B पे जो स्फीयर रखा है इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला अगर फोर्स बराबर है तो भाई इक्विलिब्रियम की तो कंडीशन ही होती है ना, नेट फोर्स जीरो हो या कह दो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, वो सब बैलेंस हो, जितने फोर्स से इधर खींच रहा उतने फोर्स से इधर खींच रहा, अगर बराबर है तो नेट फोर्स तो जाहिर सी बात है जीरो होगा। ये 200 न्यूटन लगा है, ये भी 200 न्यूटन लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही कंडीशन है कि दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ठीक। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, उधर नोट कर लिया बच्चों, इधर नोट कर लिया सबने, ठीक है, ध्यान दीजिए।
ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस को बराबर करिए, F1 बराबर F2। F1 कितना था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, F2। F2 कितना था, के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए के से के कैंसिल आउट हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ और क्यू से क्यू हुआ, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अब हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकल के आएगी वैल्यू, क्या निकल, अब ये मिटा दे बच्चों, मिटा दे, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, क्या निकल के आया, जरा ध्यान दीजिए, r इज इक्वल टू 2x या r बाई 2 इज इक्वल टू x, 2 इधर ले आइए, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, r बाई 2। ठीक, मतलब उसने कहा था ना कि एक चार्ज को यहां ए और बी पॉइंट पे जो चार्ज प्लस क्यू रखे हैं, इनको मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पर एक तीसरा चार्ज क्यू रखा गया है। ठीक, तो पहली बात तो पूछा था कि क्यू का नेचर क्या हो, नेचर हमने पहले ही बताया था आपको, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, कहां पर रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब ए और बी के ये टोटल डिस्टेंस आर है, बिल्कुल मिड में, हमने माना था ना यहां से एक्स डिस्टेंस पे रखा, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर इस चार्ज को रखा जाए तो ये सिस्टम किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दो कंडीशन पता चल गई, एक नेचर चार्ज का क्यू निगेटिव होना चाहिए, पहले हम डिस्कस कर चुके, दूसरा चार्ज बिल्कुल मिड में रखा जाना चाहिए, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, अब देखते हैं। ठीक, तीसरी बात ये कि इस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। इसने कहा था ना होल सिस्टम शुड बी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो क्यू का क्या नेचर हो, कितनी वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड कितना हो क्यू का। ठीक है, और कहां पे रखा जाए, तो दो बातें पता चल गई कि क्यू निगेटिव हो, सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यू कहां पे रखा जाए, मिड में रखा जाए। अब तीसरी बात आई कि क्यू कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू। ठीक, अच्छा, अब एक बात देखिए, अगर क्यू को यहां पर इस तरह से रखा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब ये खुद भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो किसी एक को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक, चलिए, पॉइंट ए पे जो चार्ज है क्यू रखा है। ठीक, जब क्यू इसको F1 फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अगर सॉरी इसको F1 फोर्स से खींच रहा है, तो ये भी तो इसको बच्चा F1 फोर्स से खींच रहा है। ओके, तो क्यू पर एक फोर्स F1 लग रहा है। ठीक, दूसरा, शुरुआत में देखिए जब ये नहीं था या है, इससे मतलब नहीं, इसके और इसके बीच में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा होगा, इस क्यू को रिपेल कर रहा होगा। इधर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कितने फोर्स से, F फोर्स से, मतलब इधर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। F की वैल्यू क्या होगी, शुरुआत में ही बात की थी, फिर भी देख लेते हैं। F कितना होगा बच्चों, F कितना होगा, F इज इक्वल टू इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। भाई यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है ना, केवल दो के बीच आपस में देखिए फोर्स, बाकियों से मतलब नहीं। अभी हम सिर्फ इसके और इसके बीच का फोर्स देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे फोर्स F से, करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स और रिपल्शन लगेगा, F लगेगा। F की वैल्यू क्या हो, K Q1 Q2, एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 अपॉन डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। इतने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये चार्ज भी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब प्रूव हो जाएगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पहले हमने इसको एनालाइज किया, अब इनमें से किसी एक को एनालाइज कर लीजिए, हमारी बात साबित हो जाएगी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर क्यू की हमारी इतनी इतनी वैल्यू हो, और ये क्यू की वैल्यू यहीं से निकल आएगी। ठीक, ये इस पर कितना फोर्स लगा, इन दोनों के बीच कितना फोर्स, F1 कितना लग रहा था, F1 हमने अभी बताया था कितना लग रहा था, K। अब इन दोनों के बीच देखें F1 कितना लग रहा था, Q1 Q2
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर। अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो, अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हमने प्रॉब्लम शुरू ही ऐसी किया था, ये मान के कि हाँ क्यू यहां पर रख दिया, क्यू की इतनी वैल्यू है, इतने डिस्टेंस पे रख दिया, अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इक्विलिब्रियम में मान के हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। वो पूछता है ना कि क्या कंडीशन हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो हम मान के चलते हैं कि चलो ये कंडीशन है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब हमने देखा कि क्यू हमने यहां पर रखा था कि हाँ भाई इस क्यू के कारण नेगेटिव होना चाहिए, यहां पे रख दिया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में, तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो मतलब एफ शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, F1। ठीक, यहां से हमें इस क्यू का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। समझ गए बच्चों की नहीं, बात समझ गए। तो अब हम यहां पर बैलेंस करेंगे, मतलब अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर लगने वाला फोर्स F और F1 आपस में क्या होने चाहिए, भी बराबर होने चाहिए। F कितना है, F चार्ज Q at A is in equilibrium, ठीक। तो F शुड बी इक्वल टू F1। F कितना निकाला हमने, F फोर्स क्या है, इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स, जितने फोर्स से रिपेल करा, के क्यू क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू F1 कितना है, पहले निकाल चुके हैं, ये कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो म्यूचुअल फोर्स है ना, ये जितने से इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा उतने से ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो F1 कितना निकाला था, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, के से के गया ओके, क्यू से क्यू गया ओके, यहां क्या आया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, r/2, तो मतलब r/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू r/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 का 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर 4 है, इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आ जाएगा, तो q/4 इज इक्वल टू क्यू, तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -q/4। q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, नेचर नेगेटिव होना चाहिए, ये बात पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे, नेचर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये दोनों चार्ज जो क्यू क्यू रखे हैं इनका 1/4 अमाउंट ये चार्ज क्यू होना चाहिए, ठीक। कहां पे होना चाहिए, इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब एक्स जो आई है वो हमारी एक्चुअल कितना है, r/2। अगर ऐसा होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पूरा सिस्टम का मतलब ये चार्ज क्यू भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये दोनों चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होंगे। गेट इट और नॉट, समझ गए बच्चों, समझ गए बात को, समझ गए, नोट कर लिया सब लोगों ने, समझ गए बात को बेटा, मिटा दे ओके। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है, चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। ध्यान दीजिए, एक चार्ज प्लस 4e है, एक प्लस e है, और वो एक दूसरे से a डिस्टेंस पे है। वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज q। देखिए तीसरा पॉइंट चार्ज कह रहा, वेयर इज द थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहां पर उसको प्लेस करें, ये इक्विलिब्रियम में हो। कह रहा है इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। चलिए ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स है, चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर है प्लस 4e, मान लेते हैं पॉइंट ए पे, और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पे है पॉइंट बी पे प्लस e। ठीक, कह रहा है कि एक दूसरे से a डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, a।
ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, ठीक है। कह रहा है ए डिस्टेंस में, कह रहा वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। इट मे बी इन इक्विलिब्रियम किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जो तीसरा पॉइंट चार्ज है, कह रहा उसको हम कहां पर प्लेस करें, कहां पर प्लेस करें कि ये पॉइंट चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में। देखिए दो तरह की प्रॉब्लम है, एक तो जो चार्ज रख रहा है इसको इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है, दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें पूरे सिस्टम को पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में हो। ठीक, यहां पर कह रहा है कि तीसरा पॉइंट चार्ज क्यू हम कहां पर रखें कि ये पॉइंट चार्ज क्यू इट में भी इक्विलिब्रियम, कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए हमने मान लिया कि यहां से हमने एक्स डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया, ठीक। लेट द पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक। जो ए पे पॉइंट चार्ज है +4e, इससे मान लिया हमने कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया, एक्स डिस्टेंस पे प्लेस किया, ठीक। भाई वो कह रहा है कि कहां प्लेस करें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमने मान लिया कि चलो भैया यहां से एक्स दूरी पर प्लेस कर दें तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इक्विलिब्रियम में रहेगा तो अब मान लिया हमने कि एक्स दूरी पर प्लेस किया तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो अब ये मान के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड एक्स, और हमको क्या मिल जाएगा एक्स। जब भी कहता है किसी प्रॉब्लम में कि क्या करें ऐसा हो जाए तो हम मान लेते हैं कि चलो ये किया ऐसा हो गया। जब भी कहेगा कि क्या करें कि ये इक्विलिब्रियम में हो तो हमने मान लिया कि हाँ भैया ये इक्विलिब्रियम में है। अब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने माना, उसने कहा कितनी डिस्टेंस पे रखें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, हमने माना यहाँ से ए पॉइंट जो है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे रखा, अब चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो अब इसको इक्विलिब्रियम में मान के प्रॉब्लम सॉल्व करिए और हमको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अच्छा अब फिर वही बात ध्यान दीजिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों के बीच देखिए, यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है, जब भी आप कैलकुलेट करिए दो चार्जेस के बीच आपस में देखिए कैसा फोर्स लग रहा है। बाकी चार्जेस से उस समय आपको कोई मतलब नहीं है, उनको सुपर इंपोज कर दीजिए। इस समय जब हमको देखना है तो हमको सिर्फ इन दोनों से मतलब है, बाकी चार्जेस से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना, सिर्फ इसको देखिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ये इसको इधर की तरफ मान लेते हैं रिपेल कर रहा है, कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, F1। कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है बच्चों, F1, ठीक। भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा। क्या ये इसको नहीं रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, लेकिन हमें इसको इक्विलिब्रियम में देखना है तो हम इस पर लगने वाले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इससे हमें यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये भी इसको एक फोर्स से रिपेल करेगा। मान लेते हैं कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, F2 फोर्स से, ठीक। तो यहां पर देखिए F1 क्या है हमारा, ठीक है, द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज +4e। ये +4e चार्ज जो है इसके कारण इस +q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। F2 क्या है, F2 क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको कुछ फोर्स लगा के Q चार्ज को यहां पे रखा है, Q चार्ज इसको कुछ फोर्स लगा के रिपेल कर रहा होगा। हमने माना ये कितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, F2। तो F2 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज +E चार्ज के कारण इस पर जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अब हम F1 F2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम बच्चों एक सेकंड F1 F2 मिटा दें। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, एवरीवन गेट दैट। चलिए मिटाते हैं इसको। तो क्या करें कि ये कहां पर रखेंगे, Q इक्विलिब्रियम में रहे। हमने माना x डिस्टेंस पे रखा और Q इक्विलिब्रियम में है, और अगर Q इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, टू बी चार्ज Q इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए बच्चों,
नेट फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अरे सिंपल, कोई बॉडी है, इस पे ये फोर्स F1 लगा रहे हैं, मान लीजिए ये फोर्स कितना लगा रहे हैं? F2 लगा रहे हैं। हम कहे इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स या नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कैसे? ये F1 है, इसको प्लस ले लिया, इधर की तरफ F2 लग रहा, माइनस ले लिया। क्यों? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नेगेटिव लेंगे। F1 माइनस F2 बराबर जीरो या F1 इज इक्वल टू F2। मतलब बॉडी पर आमने सामने लगने वाले फोर्स बराबर हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। भाई आप F1 लगा के इसको खींच रहे हैं, कोई F2 लगा के खींच रहे हैं, तो बॉडी तो स्टेबल स्टेट में होगी ना, बॉडी तो कहीं जा नहीं रही, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आप 100 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर भी कोई 100 न्यूटन लगा रहा, भैया खेल खत्म। ठीक, बॉडी वही है, क्योंकि फोर्स क्या तो कर रहे हैं, किसी को कैंसिल आउट किए दे रहे हैं। ठीक, तो इक्विलिब्रियम को तो आमने सामने लगने वाले फोर्सेस क्या हो? बराबर हो। या सिंपल ऐसे ही बात कर लीजिए, आपने पढ़ा रखा है 11th में, नेट फोर्स बॉडी पर क्या हो? जीरो। तो अगर क्यू इक्विलिब्रियम में, तो तभी हो सकता है जब इस पर ये जितना, इस पर कितना फोर्स लग रहा है इधर F1 शुड बी इक्वल टू F2 अगर हो। अब F1 की बात करें, F1 है कौन सा फोर्स? ये इस पर जितना फोर्स लगा रिपेल कर रहा है, या इसके प्लस 4E और प्लस क्यू के बीच में जितना फोर्स लग रहा है, ये, क्योंकि ये भी इसको उतने फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, ये इसको F1 से रिपेल कर रहा, तो ये भी इसको F1 से रिपेल कर रहा होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको F2 से रिपेल कर रहा, तो ये भी इसको F2 से रिपेल कर रहा होगा। तो हम देख लें कि प्लस 4E और Q के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2। तो F1 की वैल्यू क्या होगी? K Q1, इसको Q1 मान ले, कितना है? प्लस 4E इंटू Q2, इसको Q2 मान ले। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को F1 फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कितना है? Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। क्या माना था हमने कि इसको यहां से x डिस्टेंस पे रख दें तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ है ना? तो यहां से ये दूरी कितनी है? x है, इज इक्वल टू F2 क्या है? ये इस पर जितना फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, दैट इज F2। लगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन अभी हम Q को देख रहे हैं, Q को इक्विलिब्रियम में देखना है, तो Q पर लगने वाले फोर्स, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बीच में लगने वाला फोर्स F2 कितना होगा? एक चार्ज Q1 है, एक Q2 मान लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये टोटल A है, यहां से चार्ज x दूरी पर है, तो ये बची डिस्टेंस कितनी होगी? A माइनस x। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? बिल्कुल होगी। कितनी हो गई? A माइनस x का होल स्क्वायर। चलिए, K से K गया, भाई इसके कोई अवैध नीचे कट जाएगा, E से E गया, Q से Q गया, 4 और इधर A माइनस x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 4A माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बचेगा? 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? समझ गए सभी लोग? समझ गए बात को? सिर्फ इसको देखना है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, या इस पर लगने वाले फोर्स आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, या इस पर लगने वाले फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। चलिए इधर मिटा दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या हुआ? 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। चलिए पहले प्लस ले लेते हैं, 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस एक्स। यहां क्या हुआ? 2A माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस एक्स, 2A इज इक्वल टू x प्लस 2x, कितना हो जाएगा? 3x। 2A अपॉन 3 इज इक्वल टू x, ठीक। क्या आया आंसर? ठीक है, यहां से क्या निकल के आया? x इज इक्वल टू प्लस 2A बाई 3, एक ही आंसर आया हमारा, ठीक। आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस एक्स था, हमने प्लस एक्स लिया था, अगर माइनस एक्स लें तो क्या हो जाएगा? 2A माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2A माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2A इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2x, तो 2A इज इक्वल टू 2x में से x गया x इज इक्वल टू क्या गया बच्चों? 2A। अब आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा, या तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए या ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा चेक करके देखते हैं। पहले नोट करिए, क्वेश्चन नोट, ये इधर नोट कर लिया, सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन नोट कर लिया बच्चों? हाँ या ना? नोट कर लिया?
ओके, मिटा रहा हूं इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक ठीक है, ध्यान दीजिए, एक आंसर है x, देखिए ध्यान दीजिए, ये चार्ज a है, कितना है यहाँ है +4e, ये पॉइंट b पे चार्ज कितना रखा है +e, डिस्टेंस कितनी है a। ठीक, अगर मैं इस आंसर की बात करूं x = 2a रख ले, यहां से हमने क्या माना था, x डिस्टेंस पे चार्ज q रखा है, चार्ज q x डिस्टेंस पे रखा है। अगर x = 2a है आंसर हो, मतलब चार्ज यहां से a दूरी a, x = 2a का मतलब x इतना हुआ a और इतना और आगे चला गया 2a, मतलब ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है जहां पर कह रहा है चार्ज ये होना चाहिए। x = यहां से कितनी दूरी आ रही है 2a आ रही है। अगर यहां पर चार्ज होगा, आप सोचिए कहां से ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसके और इसके बीच में देखें, ये इसको भाई ये डिस्टेंस ऑलरेडी a थी, यहां से x माना था हमने, x = 2a का मतलब x पहले a के बराबर हो फिर और a के बराबर हो, यहां पे चार्ज होना चाहिए। अब आप सोचिए ऐसा कैसे संभव, तभी तो x टोटल कितना हो जाएगा 2a, x टोटल कितना हो जाएगा 2a। आप सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको कुछ फोर्स लगा के रिपेल करेगा, मान लीजिए F1, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये भी इसको फोर्स लगा के इधर कहां रिपेल करेगा F2, ये कहां इक्विलिब्रियम में रहा, दोनों चार्ज इसको यहां से भगा रहे, भाग, ये भी भगा रहा, भाग दोनों। ठीक, भगाने वाला नेट फोर्स F1 + F2 बहुत बड़ा फोर्स हो गया, इसको भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम में कहा हुआ, इक्विलिब्रियम में हुआ नहीं हुआ, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दोनों तरफ के लगने वाले फोर्स जब बैलेंस हो, ये जहां है वही टिका रहे इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हैं, और ये तभी संभव है, आपको कोई इधर हाथ पकड़ के खींच रहा, दो आदमी पकड़ खींचने लगे तब तो चले जाओगे उधर, कोई इधर भी हाथ पकड़ के खींच रहा, कोई इधर भी हाथ पकड़ के खींच रहा, उतना ही फोर्स लगा रहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। ठीक, यहां पर दोनों, ये भी रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा ना, ये दिस इज नॉट द आंसर। तो क्या आंसर हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए, तो क्या आंसर हो सकता है, अब देखिए ये आंसर निकाला था x = 2a/3, अच्छा यहां पे फोर्स लग रहा है +4e पॉइंट a पे, ठीक, यहां पे +e, ये टोटल डिस्टेंस a है, हमने माना चार्ज यहां से x डिस्टेंस पे, x कितना निकल के आया है 2/3, a का 2/3 मतलब इससे 2/3 डिस्टेंस पे, यहां कहीं +q होना चाहिए। ठीक, ये सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है, ये देखिए +4e चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इधर किधर भगाएगा F1, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में देखिए पॉजिटिव, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा F2। अब दोनों फोर्स आपस में बराबर कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा चार्ज है, ये तो इससे 4 गुना बड़ा चार्ज है, कैसे फोर्स बराबर हो सकते हैं, यस, फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स बहुत तेजी से घटेगा। तो सोचिए ये 4 गुना है, ये केवल +e है, क्या इसके द्वारा लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स बराबर हो सकते, नहीं हो सकते, कब बराबर हो सकते, अगर ये चार्ज इससे कहीं ज्यादा दूरी पर हो, जितनी ज्यादा दूरी पर होगा फोर्स उतना ही घटता रहेगा, तभी ये चार्ज यहां से 2/3 डिस्टेंस आया आंसर, जबकि यहां से केवल 1/3 दूरी पर है। जैसे जैसे यहां से दूरी बढ़ती जाएगी इसके द्वारा लगने वाला फोर्स जो है वो घटता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज इधर आएगा, ये भले छोटा है लेकिन इसके द्वारा लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएंगे। ठीक, और वो पॉइंट अगर चार्ज भाई F = क्या होता है K/Q1 Q2/r², फोर्स या तो Q1 पे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 पे R पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर चार्ज बहुत बड़ा है तो उसका इफेक्ट, चार्ज बहुत बड़ा इफेक्ट घटाना है तो डिस्टेंस बढ़ाते जाए, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी तेजी से, उससे कहीं ज्यादा तेजी से फोर्स घटेगा। तो ये बड़ा चार्ज था इससे, इसीलिए डिस्टेंस 2a/3 आई, ये छोटा चार्ज है, ये इसको इधर रिपेल करेगा, थोड़ा फोर्स लगाएगा, इससे डिस्टेंस घटा दी, डिस्टेंस छोटी फोर्स ज्यादा, इसका मतलब ये वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ या ना, समझ गए बात को कि नहीं। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज जब भी दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, तो अगर आपसे कहे कि तीसरा चार्ज कहां रखेंगे वो इक्विलिब्रियम रहे, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा वो तीसरा चार्ज।
100%। वो तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में ही आएगा, दोनों के बीच में। अगर सिमिलर चार्ज है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो तीसरा चार्ज इनके बीच में ही कहीं आएगा, वहां पर रखा जाना चाहिए आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मिटा दें। समझ गए बात बच्चों? बात समझ गए बेटा? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए बात? चलिए, अब उसने क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, जरा इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर आपका आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल होगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, यही बोल रहा है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, यहां प्लस ई चार्ज है, यहां प्लस 4 ई चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस चार्ज के बारे में हमको कुछ पता नहीं था, हमने इस चार्ज को पॉजिटिव माना है। क्या ये चार्ज नेगेटिव हो सकता था? उसने चार्ज क्यों कहा था? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बोला था कि उसने नहीं बोला था? ठीक है, एक थर्ड पॉइंट चार्ज क्यों, ठीक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां सॉरी आंसर हमारा क्या 2a/3। ये अगर यहां कहीं रखा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां से कितनी डिस्टेंस 2a/3, इधर से कितनी डिस्टेंस है a/3। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी है, बी के बीच a। ये इक्विलिब्रियम अगर आपने प्लस क्यू चार्ज माना, उसने कहा है स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा सा इधर ले आऊं, थोड़ी डिस्टेंस में इधर शिफ्ट कर दूं, ये चार्ज यहां पे ले आऊं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 4 चार्ज है, यहां पर क्या कर रहा था, ये इसको इधर F1 फोर्स से भगा रहा था, ये इसको इधर F2 फोर्स से भगा रहा था। यहां पर दोनों फोर्स F1 और F2 बराबर है कि नहीं है? अगर मैं चार्ज को थोड़ा सा इधर ले आऊं, अब चार्ज इसके करीब आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है जब इससे इस चार्ज से डिस्टेंस घट गई, तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स F1 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? F1 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? डिस्टेंस कम हो भैया, इनवर्स फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही आप इसको इसके पास इधर लाए, लेफ्ट में इसके पास लाए, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स बढ़ गया, ये लो, ठीक। और इससे ये चार्ज अब दूर हो गया, इससे यहां था अब यहां हो गया, जब इससे दूर हो गया तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स F2 जो है वो घट गया, छोटा पड़ गया, F2 छोटा हो गया। मतलब अब नेट फोर्स किधर लगेगा? अरे F1 ज्यादा F2 कम है, इधर 300 न्यूटन लग रहा है, ठीक, इधर 200 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, कितना? 100 न्यूटन। मतलब F1 माइनस F2 अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, F1 माइनस F2, ठीक है। अगर हम देखें F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो आप चार्ज को यहां लाए, ठीक है, F1 और बढ़ गया, F2 और छोटा हो गया, F1 माइनस F2, ठीक, इस डायरेक्शन में आएगा। F1 जब और बढ़ गया, ऐसे समझिए, तो इसको कहेगा चल वापस चल, यहाँ पे इसको वापस यहीं पे खींच ले जाएगा। मतलब सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें होगा सिस्टम? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वापस उसी पोजीशन पे। आप लोग पढ़े नहीं इक्विलिब्रियम में? ऐसे है, यहाँ पर एक बॉल है, वो किया, बॉल ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन चेंज करेगी, फिर ऐसे ऐसे आएगी, वापस अपनी स्टेबल पोजीशन में, यहाँ पे बॉल वापस आ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन में। तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आप भाई इसको इधर लाएंगे, इधर खींचेंगे, हटाइए सब, देखिए यहां पर चार्ज प्लस क्यू था, ठीक है, इससे जितनी यहां ऐसे समझिए, चार्ज प्लस क्यू यहां पे था, हाँ या ना? यहां पे इसके दोनों फोर्स बराबर थे, ये फोर्स F1 लगा रहा था, ये F2 लगा रहा था, दोनों फोर्स बराबर थे कि नहीं? हाँ या ना? चार्ज इक्विलिब्रियम में था, हमने वैल्यू निकाली, कहां? यहां से कितनी डिस्टेंस 2a/3 में। लेकिन अब अगर चार्ज को आप इधर लाएंगे, इससे दूरी घटेगी, इससे दूरी घटेगी तो F1 बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगी, फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो F1 बढ़ेगा। लेकिन इससे ये चार्ज दूर हो रहा है, इसके तो करीब आ गया, इससे दूर हो गया, F2 घटेगा, F1 बढ़ रहा है, यहाँ पर F1 F2 बराबर है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब आए तो F1 बड़ा हो गया, F2 छोटा हो गया, F1 ज्यादा है, F1 वापस इसको खींच लेगा, चल वापस यहाँ पहुंचा देगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचा देगा। अगर ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ले रहा तो इसका मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
कैसा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसी बात को मैं एनालाइज दूसरी तरह कर सकते हैं। मान लीजिए चार्ज की वैल्यू माइनस की होती, निगेटिव चार्ज होता, ध्यान दीजिए, ये बात समझ गए सभी लोग? मान लीजिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता, कैसे संभव है? जरा ध्यान दीजिए बच्चों। मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस 4e चार्ज है, यहां पर पॉइंट बी पर प्लस ई चार्ज है, ठीक, ये यहां पर था। मान लीजिए चार्ज माइनस क्यू होता, डिस्टेंस 2a/3 आती, ठीक। अब क्या था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होता, कितने फोर्स से? F1, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होता, कितने फोर्स से? F2। आंसर वही 2a/3। चार्ज कहां पे होना चाहिए? बैलेंस होने लगी ए से 2a/3 और बी से कितने डिस्टेंस पे? a/3, ठीक। तो इस पॉइंट पे दोनों फोर्स बराबर हो गए, ये इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा और ये इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। अच्छा, अब अगर मैं को नेगेटिव चार्ज को मैं थोड़ा यहां ले आऊं, माइनस क्यू यहां ले आऊं, अब इसके और इसके बीच पहले डिस्टेंस ये थी 2a/3, अब इसके बीच की डिस्टेंस घट गई। जब डिस्टेंस घट गई तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हुआ? F1 बड़ा हो गया ना। यहां तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, ये इसको फोर्स लगा अट्रैक्ट कर रहा, इससे दूरी और बढ़ गई। पहले ये यहां था चार्ज, आंसर में ये आया, यहां से 2a/3, यहां से a/3, लेकिन अगर ये इधर आ गया तो अब इससे दूरी और बढ़ गई। जब इससे दूरी बढ़ गई तो इसका ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था F2 वो डिक्रीज हो गया। कौन बड़ा हो गया? F1 बड़ा हो गया, F2 छोटा हो गया। नेट फोर्स किधर लग रहा? इधर लग रहा। इसको चार्ज को थोड़ा आप इधर शिफ्ट करेंगे, पूरा चार्ज भाग जाएगा, कभी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। मतलब इस केस में कैसा इक्विलिब्रियम होता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता। कैसा इक्विलिब्रियम आता? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी हमने प्लस क्यू मान के सॉल्व किया है, तो मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है बच्चों। समझे बात की नहीं? कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। समझ गए बात को बच्चों? ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q एंड Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x एंड x/2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4Q। ठीक, कह रहा है एक चार्ज है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यू Q, कह रहा है एक पॉइंट चार्ज Q है और एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q, ठीक दिखाया, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x, मतलब ये चार्ज x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। चलिए देखते हैं, ये चार्ज x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, मान लेते हैं कितना, प्लस q एंड x/2, और दूसरा चार्ज q जो है वो x/2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। चलिए इसको x/2 पे प्लेस कर लिया, ठीक है, यहां तक की दूरी जो है वो x/2 है, यहां तक की डिस्टेंस, ठीक। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस x है कि एक चार्ज प्लस q और एक चार्ज स्मॉल q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x एंड x/2, ये q जो है वो x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है और ये प्लस q जो है ये x/2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है फ्रॉम ए थर्ड चार्ज ऑफ वैल्यू 4q, एक चार्ज तीसरा चार्ज जो है 4q उससे, समझे बात को, इस एक तीसरा चार्ज 4q है उससे प्लस q चार्ज x डिस्टेंस पे है और प्लस q चार्ज x/2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। समझ गए बात को। ऑल चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तीनों चार्ज एक सीधी स्ट्रेट लाइन में, तीनों एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कह रहा है, ठीक है, तीन चार्ज हो गए। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज q इज 0। कह रहा है कि इस चार्ज q का नेचर बताइए और मैग्नीट्यूड बताइए। क्या कह रहा है, हाँ, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज q, हाँ, इस चार्ज q का मैग्नीट्यूड बताइए और नेचर बताइए सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज q इज 0। कह रहा है इसका नेचर बताइए इस तरह से
और मैग्नीट्यूड बताइए कि ये जो चार्ज क्यू है ये जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो। अब भाई देखिए ये चार्ज प्लस 4Q, ये चार्ज प्लस Q और ये चार्ज प्लस कैपिटल Q, इसके बीच के डिस्टेंस देखिए। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात ये इसको क्या कर रहा होगा, एक फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। मान लें कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, F1। अब इस पर नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है। नेट फोर्स जीरो का मतलब चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब वो चार्ज पर लगने वाले फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये अगर इसको इधर F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है, तो अगर ये चार्ज भी इसको इधर की तरफ F इसी के बराबर फोर्स से रिपेल करे, F2 फोर्स से रिपेल करे, तो इस पर लगने वाला नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। हाँ है ना। तो एक बात तो पता चल गई कि ये जो चार्ज है दिया नहीं है, केवल क्यों बोला गया है, ये चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहां पे रखा है, ये इसको रिपेल करेगा इधर F1 फोर्स से, और इस पर नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है, या ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब अगर ये इसको इधर फोर्स लगा रिपेल कर रहा है, तो इधर वाला चार्ज भी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा के रिपेल करे, और दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो, बिल्कुल बराबर हो, तभी जो है ये क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, या क्यू चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये चार्ज भी प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनस हुआ तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये ऑलरेडी इसको रिपेल कर रहा है, तो इस पे तो नेट फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो चार्ज क्यू का नेचर जो होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। गेट इट और नॉट। अच्छा, अब कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड, चलिए बात करते हैं। अब कह रहा है कि इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड हो और कितना नेचर हो कि इस चार्ज प्लस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। ठीक, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। नेचर पता चल गया, इस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अच्छा हमने मान लिया कि कुछ वैल्यू है, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो ये चार्ज क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब इस पर लगने वाले दोनों फोर्स आपस में क्या होने हो, बराबर हो। F1 क्या है, force on charge Q due to charge प्लस 4Q, हाँ या ना। और F2 क्या है, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, F2 फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q। ठीक ठीक, तो F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। ठीक, तो अगर इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स जो है, दोनों चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स इस पे जो है वो आपस में क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। 100 न्यूटन 100 न्यूटन, 200 न्यूटन तो 200 न्यूटन, 300 न्यूटन तो 300 न्यूटन। गेट इट, ओके। तो हम F1 F2 को बराबर करते हैं, लेट फाइंड आउट कि क्या आता है। ठीक है, मिटा दें इसको बच्चों, मिटा दें। ओके, ठीक है। F1 क्या है, इस चार्ज के ऊपर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसी फोर्स की जरूरत है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। अरे वही बात है भैया, इन दोनों के भी लगने वाला फोर्स निकालिए, 4Q और Q के भी लगने वाला फोर्स F1, तो F1 बराबर F2। F1 क्या है बच्चों, इसके और इसके भी लगने वाला फोर्स, ये कितने फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, कूलम्स लॉ लगाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये तो आधे यहां से x/2 पे रखा है, इसके भी लगने वाला फोर्स, एक चार्ज Q1 है Q2 है, ये इस पर कितना फोर्स लगा रिपेल करा इधर F2, कितना हो जाएगा K Q1, एक को Q1 मान लीजिए, सॉरी इसको मान लेते Q1 Q2, ये Q2 हो गया अपॉन डिस्टेंस। अब जाहिर बात है टोटल x है, ये x/2 पे रखा है, मतलब मिड में रखा है, तो ये डिस्टेंस में कितनी होगी, x/2 होगी, x/2 का होल स्क्वायर। ये तो ये गया, ये इसको इधर ऊपर भेजेंगे, ऊपर नीचे कट जाए, k को इधर नीचे भेजे, k कट गया, q से q कट गया, 4Q इज इक्वल टू कितना आ गया q, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया 4Q। आया कि नहीं आया,
Q इक्वल टू कितना आ गया 4Q। मतलब पहली बात तो ये चार्ज भैया बीचों बीच में रखा है, बिल्कुल मिड में रखा है। डिस्टेंस वाला तो मैटर ही खत्म हो गया कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स जो है घट जाएगा, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। बीचों बीच में रखा है। एक तरफ 4Q चार्ज है तो ये जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर ये बीचों बीच में रखा है, कितना चार्ज हो कि उतने ही फोर्स से इसको रिपेल करे, तो दूसरी तरफ भी चार्ज उतना ही होना चाहिए। दैट इज द आंसर। 4Q चार्ज ही होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मिटा दे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ गए? बहुत आसान सा बनता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, बैलेंस कर लिया, उस पर लगना है नेट फोर्स, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो पार्ट में चार्ज Q को डिवाइड किया जाए। व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज मैक्सिमम। ठीक, कह रहा है कि एक चार्ज Q है, ठीक है, कैपिटल Q है, ठीक, उसको दो ऑब्जेक्ट पे डिवाइड करना है कि थोड़ा चार्ज इस ऑब्जेक्ट को दे दिया, थोड़ा चार्ज इस ऑब्जेक्ट को दे दिया। या ऐसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फीयर है, उस पर टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q बोल रहा है, ठीक है। अब उस स्फीयर को आपने तोड़ दिया, ठीक, दो टुकड़े कर दिए। एक स्फीयर पे थोड़ा चार्ज चला गया, दूसरे स्फीयर पे थोड़ा चार्ज चला गया, ऐसा मान लीजिए। तो कह रहा है What should be the values of the charges on the two objects so that the force between them is maximum। कह रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट कितना कितना चार्ज लेके जाएं कि उनके बीच जो है जो फोर्स हो वो मैक्सिमम लगे। समझिए बात को। यहां पर कह रहा है मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर टोटल चार्ज Q, ठीक, इसको भैया दो टुकड़े में तोड़ दिया आपने, ठीक है, दो टुकड़े में तोड़ दिया। एक टुकड़ा जो था मान लेते हैं उस पर चार्ज आया +Q, प्लस ऐसे जनरल मान लो, उस पे चार्ज, थोड़ा चार्ज एक टुकड़े पे, इधर वाले टुकड़े पे चला गया थोड़ा चार्ज। अब जो दूसरा वाला टुकड़ा था, जो दूसरा वाला टुकड़ा था ये वाला, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? तो जब Q चार्ज इस पे चला गया, स्मॉल Q माना, टोटल चार्ज Q था, तो जाहिर बात है दूसरे वाले टुकड़े पे कितना चार्ज जाएगा? दूसरे वाले टुकड़े पे कितना चार्ज जाएगा? Q माइनस Q। अरे भैया 10 कूलाम चार्ज है, 10 माइक्रो कूलाम है इस बॉडी पे, दो टुकड़े में तोड़ दिया। एक टुकड़ा कह रहा है इसमें 4 माइक्रो कूलाम आया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे टुकड़े पे कितना आएगा? 6 माइक्रो कूलाम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? टोटल 10 में से 4 घटा दिया, 6 आ गया। हाँ या ना? सोच रहे होंगे कि सर हम लोग ऐसे पागल भी नहीं जितना आप समझ रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो माना एक तरफ चार्ज Q गया और दूसरी तरफ चार्ज Q माइनस Q गया, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली? R मान ली। हाँ या ना? ठीक, कह रहा है ना कि what should be the values of the charges on the two objects so that the force between the object is maximum, कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? मैक्सिमम लगे। चलिए मान लेते हैं कितना फोर्स लगेगा इनके। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है, ठीक, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक, इधर मिटा रहा है, ठीक। कह रहा है कि किस तरह से डिवाइड करें कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। फिर बात को ध्यान दीजिए, गंभीरता को समझिए बात की। कह रहा है कि दो टुकड़े में, बच्चों ध्यान दीजिए, इसको दो टुकड़े में डिवाइड किया। अब दो टुकड़े में जब डिवाइड किया तो बात टुकड़ों की नहीं है, बात चार्ज की है। टोटल चार्ज Q था, एक पे मान लेते हैं छोटा सा चार्ज प्लस Q चला गया, कुछ इसकी वैल्यू है, तो दूसरे पे चार्ज कितना बचा? Q माइनस Q। आप कह रहा है कि इस तरह से डिवाइड करिए कि दोनों को अगर कुछ दूरी पर रखा जाए एक डिस्टेंस पे, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। क्या हो? मैक्सिमम हो। अच्छा, तो डिपेंड कहां पे कर रहा है? डिस्टेंस का तो मैटर ही नहीं आ रहा, किसी भी एक दूरी पर रखिए तो इनके बीच फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। मतलब
फोर्स बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस वाला यहाँ फैक्टर है नहीं, कह रहा ज्यादा दूर रखिए कि पास रखिए, ऐसा कुछ नहीं करा, एक डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक। कह रहा है चार्ज इस तरह से डिवाइड हो कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। अच्छा, तो मतलब फोर्स डिपेंड, एफ डिपेंड किस पे करेगा, एफ डिपेंड तो भैया इसी पे कर रहा है, किस पे, क्यू पे कर रहा है। किस तरह से आपने उसको ब्रेक किया, यहां पे भी देखिए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा, अगर आर की बात छोड़ दे जाहिर बात है चार्ज पे डिपेंड कर रहा, चार्ज बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, चार्ज घटेगा फोर्स घटेगा वाली की स्थिति। तो यहां भी दूसरे पार्ट में कितना चार्ज आया, टूट के कितना चार्ज आया, बात समझ रहे कि नहीं, कितना चार्ज आया, ठीक है, ठीक, कितना चार्ज टूट के आया कि अब दूसरे पे इतना चार्ज बचा और आपस में इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या लग रहा, मैक्सिमम लग रहा, ठीक। तो यहां पर टू बी एफ मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी क्यू शुड बी इक्वल टू 0, इनका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। आपको पता है जैसे कह रहा है y इज डिपेंडेंट ऑन द y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड करा, तो y मैक्सिमम के लिए, हालांकि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों के लिए यही होता है, लेकिन अभी बात करें टू बी y मैक्सिमम हम क्या करते हैं, dy by dx शुड बी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू x दिस शुड बी 0, यही किया जाता है बच्चों, ठीक। तो अगर कह रहा है कि f मैक्सिमम कब होगा, तो f मैक्सिमम होने के लिए df अपॉन dq, तो f क्यू पे डिपेंड कर रहा, कितना चार्ज टूट के जाएगा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम जब भाई यहां पर f क्या है, f इज द फंक्शन ऑफ q, ठीक, ठीक। यहां 10 कूलम चार्ज था, इस तरह से कहा दो टुकड़ों तोड़ो, एक तरफ 5 कूलम तोड़ दिया, एक तरफ 5 कूलम तोड़ दिया, हमने कहा अच्छा इधर 5 लिया तो बचा इधर 5, ठीक है। अब हमने कहा फोर्स मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है अगर अब फोर्स मैक्सिमम है तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज तोड़ के अलग किया गया, कितना चार्ज बांटा गया, कितना चार्ज आपने निकाल के इधर रखा और बचा चार्ज उधर, तो अब फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो f इज द फंक्शन ऑफ q, ठीक है कि नहीं। तो टू बी एफ मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होना फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, q पे डिपेंड कर रहा है। तो टू बी एफ मैक्सिमम df अपॉन dq शुड बी इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए होता है, लेकिन अभी बात मैक्सिमम की कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा q के रिस्पेक्ट में, ठीक, एंड दैट शुड बी 0। f कितना है जरा यहां से देखिए, f इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, के क्यू एक चार्ज q माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब df अपॉन dq डिफरेंशिएट करिए q के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, ठीक, k अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी क्यू, यहां ब्रैकेट में क्या हुआ, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लिया, क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई किया क्यू, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, k अपॉन आर स्क्वायर, जरा डिफरेंशिएट करो बेटा, d अपॉन डी क्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू, तो क्यू कांस्टेंट और क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस इसको डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा 2q, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब k अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में q माइनस 2q शुड बी इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर भेज दिया, क्या बचा, ये भी 0 हो गया, क्या बचा, q माइनस 2q शुड बी इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 2q, q को इधर भेज, q बाई 2 इज इक्वल टू q, दिस इज द आंसर। मतलब अगर दोनों चार्जेस को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाए, क्यू चार्ज है, एक पार्ट ऑब्जेक्ट पे q बाई 2 जाए, दूसरे पे q बाई 2 जाए, तो इनके द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। बात समझ गए कि नहीं, लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझे बात कि नहीं, मतलब चार्ज को इक्वली डिवाइड करना है, चार्ज को इक्वली डिवाइड करना है, हाँ या ना, समझ गए बात को।